नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में नई सरकार गठन की कार्रवाई तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया गया है, मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बैठक थी। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में तय हो गया कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही 7वीं दफे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार कल दोपहर बाद राजभवन में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। लेकिन बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा? क्योंकि जेडीयू भले ही छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर से नीतीश कुमार के पाले में ही गई है, यानी कि जेडीयू के खाते में गई है। लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर अब तक पूरी तरीके से सस्पेंस कायम है। अब से कुछ देर पहले तक यह खबर थी कि एक बार फिर से सुशील मोदी बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे पेंच फंस गया है। आज सीएम हाउस में दरअसल बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बीजेपी कार्यालय में ही आयोजित थी। सुबह 10 बजे बैठक बुलाई गई थी। तमाम विधायक वहां पहुंचे भी, लेकिन ऐन वक्त में वहां पर विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो सका। कहा गया कि राजनाथ सिंह जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार आए हैं, उनके नहीं आने की वजह से टाला गया है। लेकिन बात कुछ और थी, क्योंकि इस बार सुशील मोदी के नाम पर कहीं न कहीं पार्टी के नेताओं में विरोध था। तो विरोध को भांपते हुए बीजेपी ने यहां टाल दिया नेता का चयन। सीएम हाउस तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, वे सीएम हाउस गए और कहा गया कि सीएम हाउस में ही विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा। कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन नाम आश्चर्य करने वाला था, आश्चर्यचकित करने वाला था। विधायक दल के नेता या फिर विधानमंडल दल के नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार से विधायक हैं, उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया गया। पेश कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, खुद सुशील मोदी ने पेश किया। सुशील मोदी ने ही तारकिशोर प्रसाद के नाम का ऐलान किया। तो उस बैठक में क्या कुछ हुआ, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार के अब तक के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपने भाषण में तारकिशोर प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया और कहा कि अब जो है विधानमंडल दल के नेता के तौर पर हम तारकिशोर प्रसाद के नाम प्रस्तावित करते हैं। तो सुशील मोदी के इस प्रस्तावना के बाद बाकी के जो अन्य सदस्य थे उसमें सहमति लगा दी। तो इस तरीके से सर्वसम्मति से तारकिशोर प्रसाद का नाम का ऐलान हो गया। अपने भाषण में सुशील मोदी ने, हालांकि पूरे तरीके से गुप्त बैठक थी, इंटरनल बैठक थी बीजेपी की, लेकिन उस बैठक में सुशील मोदी ने उनके नाम के प्रस्तावना के साथ साथ यह भी कहा कि बीजेपी ने हमें काफ़ी सम्मान दिया है, बीजेपी ने हमें विधायक बनाया, बीजेपी से हम विधायक बने, हम विधानसभा में पार्टी के सचेतक बने, हम नेता बने, हम बिहार के डिप्टी सीएम बने। तो पार्टी ने हमें काफ़ी सम्मान दिया है। हमें लगता है कि एक निर्वाचित नेता को विधायक दल का नेता होना चाहिए, इसलिए हम तारकिशोर प्रसाद के नाम को आगे बढ़ाते हैं, हम तारकिशोर प्रसाद के नाम का प्रस्ताव पेश करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अब विधायक दल का नेता सुशील कुमार, हालांकि सुशील कुमार मोदी विधान पार्षद हैं, लेकिन वे विधानमंडल दल का पूरे, यानी कि विधायक और विधान पार्षदों को मिलाकर के विधानमंडल दल के नेता हुआ करते थे। लेकिन आज जब उन्होंने यह बात कही कि एक निर्वाचित व्यक्ति को, यानी कि जो चुन करके, जनता के बीच से चुन करके जो व्यक्ति आता है, जो नेता आता है, उसे ही विधायक दल का नेता होना चाहिए। सुशील मोदी के इस बयान के बाद जो विधायक थे, वहां पर जो तमाम विधायक मौजूद थे, उनके बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि अब जो है कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी नहीं बने, क्योंकि वे खुद कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता निर्वाचित व्यक्ति को ही होना चाहिए, यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इसके बाद अब यह कयास तेज हो गया। जो विधायक थे उनमें चर्चा शुरू हो गई कि अब इस बार डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं होंगे। विधायक दल के नाते क्या तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम होंगे? अब इस पर चर्चा शुरू है। कुछ देर पहले जब नीतीश कुमार राजभवन जा रहे थे और नई सरकार को लेकर के विधायकों का समर्थन पत्र राजभवन देने गए थे, तब भी सुशील मोदी नहीं थे। इसके बाद अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अब एक कोई नया चेहरा बहुत जल्द सामने होगा। बीजेपी की तरफ से एक कोई नया चेहरा सामने लाया जाएगा। लेकिन अब इतना करीब तय हो गया है। हमने बीजेपी की इंटरनल बैठक में क्या कुछ हुआ हमने
वह बताया भी। लेकिन जिस तरीके से खुद सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया और कहा कि बीजेपी ने हमें अब तक काफ़ी सम्मान दिया है, हमें विधायक से लेकर के डिप्टी सीएम तक की कुर्सी दी है, तो ऐसे में अब एक निर्वाचित व्यक्ति को विधायक दल का नेता होना चाहिए। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब सुशील मोदी अगले डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।